हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजुम सर्स क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आपके जो क्वेरीज़ है कि अभी तक सुपरवाइज़र कोर्स क्यों नहीं आया, उन सभी सवालों का जो है आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनका आज आपको आंसर मिलेगा। आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो आपको यहाँ इस चैनल पे पढ़ाते हैं और इससे पहले भी जो मैं आपको पढ़ाता था, यहाँ पे इस चैनल में हम आपको एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाते हैं। हमारा कोई रेवेन्यू नहीं है, कहीं से कोई जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम कुछ नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से हमें जो टीचर्स मिलने चाहिए, हमें जो एक्सपर्ट पैनल जो हम चाहते हैं, वो इस लिए चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए कि वो हमें यहाँ पे फ्री में आके पढ़ाए। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी जो एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने पहले कहा था कि नहीं, हम आपके चैनल पे पढ़ाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। लेकिन बाद में एक एक करके सब मुकर गए और कोई भी तैयार नहीं है एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाने के लिए। आपकी नज़र में अगर कोई होगा तो ही कैन इज़ वेलकम टू आवर चैनल। वो हमारे चैनल पे आ सकता है। यहाँ पे अगर जो है बच्चों का फीडबैक हम देखेंगे, हमने कभी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, लेकिन अगर वो क्वालिटी के साथ पढ़ाता है तो हम बिल्कुल उसको यहाँ पे एंट्री देंगे। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने पहले कहा था कि हम आपके चैनल पे पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में वो जो है बहुत सारे बहाने बना के एक एक करके निकल गए। वो कहते हैं ना कि सूखे होंठों से हुआ करती हैं मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो लहजा भी बदल जाता है। वही बात हुई। लेकिन हमने जब आपको कहा था कि हम सुपरवाइज़र के लिए एक बेहतरीन कोर्स लेके आएंगे, तो हम अपना प्रॉमिस निभाएंगे। जिस तरह से हो सकता है हम कोशिश करेंगे, चाहे हमें खुद ही मेहनत ज़्यादा ना क्यों ना करना पड़े, हम आपके लिए कोर्स लेके आएंगे। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस की तरह। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये जो आपका सुपरवाइज़र कोर्स है, सबसे पहले मैं उन बच्चों को जो बहुत सारे टाइम से प्रिपरेशन कर रही हैं, वो जो बहुत सारे बच्चे यहाँ कॉल भी करते हैं, जो बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि अभी हमारा क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा है, मैं उनको बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आपकी जो है प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें। आपका टाइम बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा आपका टाइम। बस इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। सुपरवाइज़र का जो कोर्स है, ये उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आपने कभी मिस नहीं करना है। तो इसलिए इसका जो सिलेबस है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके सिलेबस की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का आपका 20 मार्क्स का जो है सिलेबस है। इसके साथ साथ इंग्लिश का 10 मार्क्स का सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 मार्क्स हैं। जनरल साइंस के 10 मार्क्स है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10 मार्क्स हैं और स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स हैं। सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है स्पेशलाइजेशन। इसके लिए हम टीचर्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन टीचर नहीं मिल रहा है। लेकिन हम इसको कैसे टैकल करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जो JNK के हैं, ये बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। मैं खुद इसके लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जैसे हमारे पास डेमोग्राफी सेंसस, ये जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में पढ़ाया है। ये आप वही लेक्चर देखें, उससे बाहर आपने नहीं जाना है। इसके बगैर जो बाकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊँगा, खुद पढ़ाऊँगा। वो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूँगा। इसका आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका सबूत, मैं अपनी तारीफ़ें क्या करूँ, इसका सबूत आपके पास है। जहाँ पे मैंने कंप्यूटर्स और स्टैट पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको क्या बताऊँ कि नियर अबाउट 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं। मुझे अपनी तारीफ़ें करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये अल्लाह सब ऊपर वाले का कमाल है, मेरे जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तो जितने मुझे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, और मुझे मेरा जो है शुक्रिया अदा करते हैं। शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। तो ये पोर्शन जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मैं खुद पढ़ाऊँगा। देखता हूँ मैं किस तरह से करता हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके बाद जनरल इंग्लिश का हमारा एक टीचर आ रहा है कुछ दिनों में। उसने जो है हमें प्रॉमिस किया है कि वो ये पोर्शन आप लोगों का क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ है हमारा तीसरा पोर्शन जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नसीर सर ने आपको पढ़ाया है अभी मैथमेटिक्स रिसेंटली, FA के लिए जो कुछ लेक्चर्स हमारे पेंडिंग थे, तो आपने देखा वो कितने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के उनके लेक्चर पे जो है कमेंट्स में हम देखते हैं, हम फीडबैक लेते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं। नसीर सर की बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, अब कई सालों से वो पढ़ा रहे हैं।
बच्चों को जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये पोर्शन आपका नसीर सर अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे। आज इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको नसीर सर जो है आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहे हैं एक टॉपिक पे, डायरेक्शन सेंस पे, वो भी आप ज़रूर देखेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद जनरल साइंस का जो पोर्शन है, जनरल साइंस का पोर्शन बिल्कुल ईजी पोर्शन, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये सारा पोर्शन जनरल साइंस का पोर्शन मैं आपका जो है खुद कंप्लीट करूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद आता है कंप्यूटर पोर्शन। कंप्यूटर पोर्शन में जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूर ये बात है कि यहाँ पे MS ऑफिस का जो पोर्शन है, MS ऑफिस का पोर्शन मैं खुद कराऊँगा, उसको मैं जो है उसके नोट्स में मुझे थोड़े से अपडेट करने हैं, वो नोट्स अपडेट करके मैं आपके लिए MS ऑफिस का जो है लेक्चर ये अपडेट करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐड करनी है। और उसके बगैर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सारा सिलेबस मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, कंप्यूटर प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने डीप पढ़ाया है, आप ज़्यादा डीप जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अक्सर यही चीज़ दोहराई है आपके सामने कि ये जो है एग्जामिनर को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आपने हर एक चीज़ को केयरफुली पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, थरोली पढ़ना है, ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपको एग्ज़ाम में जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े, वहाँ से जो है आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको रिग्रेट का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आप बाकी टॉपिक्स देखेंगे, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए अपने चैनल पे। यहाँ पे मैंने जो लेक्चर्स लेके आया हूँ वो रिसेंटली मैंने अपडेट किया, उसमें जितने भी अपडेट्स आए हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, वो सारे मैंने अपने लेक्चर्स में ऐड हुए हैं। इसलिए आप उन लेक्चर्स को फॉलो करें, आपने कंप्यूटर में उसके बगैर कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इंशाल्लाह तो आपको कोई और चीज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, MS ऑफिस का जो मैं बात कर रहा हूँ, MS ऑफिस के लिए मैं कुछ लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ जहाँ पे हम MS ऑफिस को बड़े थॉरोली पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो हमारे पास और चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में पढ़ी हुई हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, ये वही है जो मैंने आपको प्रोसेसिंग सिस्टम में पढ़ाया है, प्रोसेसर्स में पढ़ाया है, हार्डवेयर वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ये वही चीज़ें हैं, पेरिफेरल्स वगैरह। तो इसके बाद यहाँ पे एक लेक्चर रहता है जो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। इसमें अपडेशंस चाहिए, वो अपडेशंस लेके मैं आपके लिए एक लेक्चर बना रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे आपके दो ही चीज़ें रहती हैं, एक रहता है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, और उसके बाद आपका MS ऑफिस रहता है। ये दोनों चीज़ों के जो टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स के लिए मैं लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ, वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही आपका कंप्यूटर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो मैंने अपडेटेड लेक्चर्स अपने इस चैनल पे लाए हैं जुम सर्स क्लासेस पे, वो सारे अपडेटेड लेक्चर्स हैं, उनमें मैंने अपडेट्स किए हैं, किस तरह से जो है पिछले कुछ टाइम से जो अपडेट्स हुए हैं वो लेके आया हूँ मैं। इसके बाद आता है हमारा जो मेन पोर्शन है यहाँ का, वो है स्पेशलाइजेशन पोर्शन। इसमें अगर देखेंगे ये सारा सोशोलॉजी के रिलेटेड है, तो इसके लिए हमें जो है एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अगर एक्सपर्ट जो है, जिन्होंने कुछ लोगों ने मुझे और जो है वर्ड दिया है कि वो यहाँ पे हमारे चैनल पे आ जाएंगे, मैं उनके साथ फिर से बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स है जो मैं खुद डिस्कस करूँगा, जैसे यहाँ पे यूनिट 6 है, इसको मैं खुद डिस्कस करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं खुद यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ यूनिट 5 जो है, ये भी आप लोगों को मैं खुद पढ़ाऊँगा। तो तब तक जो है, जब तक आपके जो टीचर हैं इसके स्पेशलाइजेशन जिनको होंगी वो आपको पढ़ाएंगे, तब तक ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। और आज इस वीडियो के बाद जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें नसीर सर आज लेक्चर लेके आ रहे हैं आपके रीजनिंग के रिलेटेड। नसीर साहब को आप सुने और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें कि अगर हमें कोई अपडेशंस की ज़रूरत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें आप फीडबैक दिया करें। हम ये नहीं कहते हैं कि हम परफेक्ट है, कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। हम इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको लगता है कि फ़ीडबैक देने की ज़रूरत है, हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, या कहीं पे हमें अपने आप को चेंज करने की, मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है, तो वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये तरीका होना चाहिए कि जब भी हम फीडबैक देते हैं किसी को, बड़े ग्रेसफुल तरीके से, बड़े पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट आवाज़ जो आप सुनेंगे वो नसीर सर की होगी, जहाँ पे आपके रीजनिंग का जो आज का लेक्चर है वो आपको रीजनिंग का पहला लेक्चर लेके आ रहे हैं आपके लिए। यही से आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज लेके आए हम जो
JKSSB की तरफ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र के पोस्ट निकले हैं। आज से हम उनके वीडियो सेशंस लाने वाले हैं। तो पहला जो वीडियो है वो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रिलेटेड। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले उनको हम डिस्कस करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स का ये है। बेसिक अर्थमेटिक इसमें आएगा। अर्थमेटिक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह चीज़ें पढ़ेंगे हम। परसेंटेज इसमें दूसरा टॉपिक है। एवरेज, इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, टाइम एंड वर्क। और आगे चेक करेंगे रीजनिंग में कौन सा पोर्शन है। रीजनिंग में है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये ओवरऑल टॉपिक्स है जिसमें से कवर अप होंगे, जो सुपरवाइज़र पोस्ट है उसके 10 मार्क्स इसमें से कवर होंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट करने के बगैर हम आज का पहला वीडियो सेशन जो लेके आ रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक रहेगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस पे एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे और इसी के साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्शंस के रिलेटेड जो है सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस के रिलेटेड, दैट इज़ हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर। 4 मेन डायरेक्शंस हमारे पास होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और हर 2 डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दीज आर नोन एज मेन डायरेक्शंस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दीज आर नोन एज मेन डायरेक्शंस। लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चंस में आप देखोगे बार बार और 4 डायरेक्शंस का यूज़ किया जाएगा। दोज 4 डायरेक्शंस आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। अब जो डायरेक्शन हम लेंगे नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्ट बीच में उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा उसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जो साउथ और वेस्ट के बीच में होगा उसको कहेंगे साउथ वेस्ट। और जो साउथ और ईस्ट के बीच में होगा उसको कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 4 डायरेक्शंस है दीज आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। तो टोटल में हमारे पास 8 डायरेक्शंस होती है। 4 होती है मेन डायरेक्शंस और 4 होती है कार्डिनल डायरेक्शंस। ये हो गया इसमें दूसरा पॉइंट डायरेक्शन सेंस में। अब ये इसका ओवरऑल मैप है किन डायरेक्शंस के बीच में कौन कौन सा एंगल होता है। तो अगर हम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, इनके बीच में जो एंगल है वो 45 है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 45, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में 45, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में भी 45। तो हर एक मेन डायरेक्शन और हर एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है 45। और हर 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना होता है 90 के बराबर होता है। तो ये पॉइंट्स जो है याद रखने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हर टाइम में क्वेश्चन में आएगा लेफ्ट टर्न आएगा, राइट टर्न आएगा। तो जब भी क्वेश्चन में राइट डायरेक्शन मूवमेंट होगा या हम कहेंगे राइट टर्न। राइट टर्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज मूव करना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होती है जैसे क्लॉक मूव करता है। अगर हम इसको डायरेक्शन की मदद से समझेंगे, ये जो डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस है। अगर राइट टर्न या राइट डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ये वाली डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। नॉर्थ के राइट में हमें मिलेगा ईस्ट, ईस्ट के राइट में हमें मिलेगा साउथ, साउथ के राइट में हमें मिलेगा वेस्ट और वेस्ट के राइट साइड में हमें मिलेगा नॉर्थ। ये टर्म्स हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो अगर लेफ्ट वाली डायरेक्शन की मूवमेंट हो गई, लेफ्ट साइड हमें मूव करना है, डैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलता है बिल्कुल इसके अपोजिट। अगर डायरेक्शन की बात की जाए ईस्ट जो है और वेस्ट जो है, नॉर्थ जो है और साउथ जो है, ईस्ट के लेफ्ट में मिलेगा हमें नॉर्थ, नॉर्थ के लेफ्ट में मिलेगा वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में है साउथ और साउथ के लेफ्ट में है ईस्ट। ये है डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट। तो जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट टर्न की बात हो जाएगी
डैट मीन्स हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, और जब भी क्वेश्चन में राइट टर्न की बात की जाएगी तो हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर सिंपली लेफ्ट टर्न लिखा होगा तो 90 डिग्री एंगल से मूव करना है, अगर सिंपली राइट टर्न लिखा होगा तो 90 डिग्री एंगल से मूव करना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस अब कैसी है और उनमें राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। सारी डायरेक्शंस यहाँ पे है, बोथ मेन एज वेल एज कार्डिनल डायरेक्शंस। साउथ यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ पे है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, इसी तरह से बाकी डायरेक्शंस। अगर हम ईस्ट पे है और ओरिजिन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, अगर इससे हम चलेंगे ईस्ट की तरफ, हमारा लेफ़्ट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, हमारा राइट जो है वो नीचे की तरफ होगा, जैसे यहाँ एरो से दिखाया गया है। इसी तरह आप हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, ये सारी डायग्राम्स जो है, ये सारी डायरेक्शंस जो है, इसको अपने नोटबुक पे आप कॉपी करके रखोगे ताकि कॉन्सेप्चुअली जो है ये आपके माइंड में स्ट्रांगली बैठे। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें बार बार यूज़ करेंगे वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है हमें, वो हमें कहता है अगर हमारे पास कोई भी राइट ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तब उस राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा जिसको नाम दिया जाता है हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर और बाकी दो साइड्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे, जो इसमें बाकी दो साइड्स है उसमें से एक को हम मानते हैं बेस और एक को हम मानते हैं परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड आप कह सकते हो। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमेशा होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के बराबर, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा, कहीं पे बेस और परपेंडिकुलर दिया होगा तो हाइपोटेन्यूस निकालना होगा, तो उस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ मिनिमम करेंगे क्योंकि हम एक डिफरेंट अप्रोच डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस में चूज़ करेंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है सन राइज या मॉर्निंग टाइम या सनसेट और इवनिंग टाइम, ये टर्म्स क्वेश्चंस में यूज़ हो जाती है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करोगे। शैडो का केस है ये, मीन्स जब शैडोज़ बनती है इन मॉर्निंग टाइम और सनराइज़। अब आप सबको पता है मॉर्निंग टाइम में सन जो है कहाँ से होगा, ईस्ट वाली डायरेक्शन से होगा। इफ़ अ पर्सन फेसेस टुवर्ड्स सन, अगर मॉर्निंग में कोई पर्सन सन की तरफ फेस कर रहा है दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। शैडो विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, उसका शैडो जो है पीछे की तरफ होगा, अपोजिट होगा, दैट मीन्स वेस्ट। इफ़ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, अगर एक पर्सन साउथ की तरफ है तब मॉर्निंग टाइम में उसका जो शैडो होगा वो उसके राइट साइड की तरफ होगा, क्योंकि उसका राइट कौन सा है, उसका राइट साइड जो है वो वेस्ट की तरफ होगा। इफ़ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, अगर एक पर्सन वेस्ट की तरफ है मीन्स उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, द शैडो विल बी टुवर्ड्स फ्रंट, तो शैडो उसके आगे ही होगा, वेस्ट वाले डायरेक्शन से ही होगा। ये सारे केसेस जो है मॉर्निंग वाले केसेस है। इफ़ अ पर्सन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है देन द शैडो विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, तब शैडो जो होगा वेस्ट की तरफ होगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में शैडो वेस्ट की तरफ होता है। अब अगर यही पर्सन इवनिंग में आया और इसने डिफरेंट केसेस पे शैडो चेक किया, इफ़ अ पर्सन फेसेस सन, अगर शाम को ये सन को फेस कर रहा है डैट मीन्स ये किस डायरेक्शन में है, ये वेस्ट की डायरेक्शन में देख रहा है, क्योंकि सन जो है वो कहाँ से सेट हो रहा है, वो वेस्ट की डायरेक्शन से सेट होगा। देन द शैडो विल बी फॉर्म टुवर्ड्स ईस्ट, तो शैडो बनेगा ईस्ट की तरफ। इफ़ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब अगर पर्सन नॉर्थ की तरफ है तब इसका शैडो जो है वो राइट साइड की तरफ होगा, क्योंकि इसका राइट कहाँ से होगा, इसका राइट ईस्ट की तरफ होगा। इफ़ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अगर पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है तब जो शैडो होगा वो इसके फ्रंट पे होगा, क्योंकि शैडो भी ईस्ट की तरफ ही है। इफ़ अ पर्सन फेसेस टुवर्ड्स साउथ, अगर यही पर्सन साउथ की तरफ देख रहा है, साउथ वाले डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, तो इसका जो शैडो होगा ईस्ट की तरफ बनेगा, और ईस्ट की में इसका जो साइड होगा वो कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा।
एट नून, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है इसको आप नोट करोगे, एट 12 नून, 12 बजे जो है, नो शेडो इज़ कंसिडर्ड। हम मानते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो डायरेक्शन सेंस रीजनिंग के क्वेश्चंस है, इसमें हम मानते हैं 12 बजे जो है कोई भी शेडो नहीं बनता है। तो ये था इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ हमें इसमें क्वेश्चंस को करने में यूज़ हो जाएंगे। तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है इनको पहले आप नोट डाउन करोगे एक नोटबुक पे। अब हम चलते हैं हमारे पहले एमसीक्यू की तरफ, जो आज का पहला एमसीक्यू है। फेसिंग नॉर्थ जैन वॉक्स 30 मीटर्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्शंस बनाओगे। डायरेक्शंस में ये है ईस्ट वाली डायरेक्शन, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये है 4 मेन डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस भी आप बना सकते हो। फेसिंग नॉर्थ, अब सबसे पहली बात की गई है जैन के बारे में, कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये देख रहा है। जैन वॉक्स 30 मीटर्स, हम बोलेंगे 30 मीटर्स जो है इसने नॉर्थ की तरफ कवर किया हुआ है, 30 मीटर्स नॉर्थ। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट किस डायरेक्शन में है, अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है इसका लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका ये है डायरेक्शन, ये है इसका लेफ्ट, वेस्ट की तरफ। तो अब इसका फेस किसकी तरफ है, ही टर्न्स लेफ्ट, इसका फेस अब वेस्ट की तरफ है। एंड वॉक्स 50 मीटर, 50 मीटर्स फिर से ट्रैवल किया किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, अगेन लेफ्ट की तरफ टर्न किया, अब ये फेस कर रहा है साउथ को। एंड वॉक्स 30, तो 30 मीटर इसने वॉक किया टुवर्ड्स साउथ। एंड देन ही टर्न्स राइट, अब इसने राइट लिया है, साउथ के राइट में कौन सा आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स वेस्ट आएगा। एंड वॉक्स 20, और 20 इसने वॉक किया फिर से वेस्ट की तरफ। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन, आपको बोलना है स्टार्टिंग पोजीशन से ये अब कितना दूर है। सबसे पहले बात जो है, हम डायरेक्शन जो है उनको कैंसिल करते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शंस है उनके वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह हो जाते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ जो है ये अपोजिट डायरेक्शंस है, तो नॉर्थ का वैल्यू यहाँ पे क्या है 30, साउथ का वैल्यू यहाँ पे क्या है 30, 30 माइनस 30, क्योंकि ये अपोजिट है सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा। बाकी कौन सा डायरेक्शन बचा, 50 वेस्ट 20 वेस्ट, 50 वेस्ट और 20 वेस्ट दोनों, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, जब सेम डायरेक्शन होगा तब ऐड करना है, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तब सब्ट्रैक्ट करना है। 50 वेस्ट प्लस 20 वेस्ट, टोटल में कितना आ गया, 250 प्लस 20 इज 70 मीटर्स। वेस्ट साइड से होगा ये, मीन्स इसका फेस अब वेस्ट की तरफ होगा। और कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा, 70 ट्रैवल किया होगा, तो 70 इसका राइट ऑप्शन है। 70 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, अगर आपको फेस भी पूछा जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या है तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का पहला एमसीक्यू। चलते हमारे सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। सेकेंड जो एमसीक्यू है, वन मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में आपको पता है शैडो की डायरेक्शन क्या होती है, शैडो की डायरेक्शन हमेशा होती है वेस्ट की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग में सन ईस्ट से आता है। उदय एंड विशाल वायर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अगर हम फिर से डायरेक्शंस बनाएंगे, ईस्ट यहाँ से सन है, ईस्ट साइड से सन है, तो शैडो बनेगा इस वाले साइड। अब 2 पर्सन्स है, एक पर्सन है उदय और एक पर्सन है विशाल। ये दोनों आपस में क्या है, फेस टू फेस आपस में बात कर रहे हैं। एट अ क्रॉसिंग, किसी एक क्रॉसिंग के ऊपर, इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। अच्छा, दोनों की शैडो किस साइड बनेगी, इसी साइड बनेगी दोनों की शैडो। हमें बोला गया है, आप हमें बोलिए, अगर इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट कौन सा है, इसका लेफ्ट कौन सा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में
अगर ये इसका फेस जो है इसकी तरफ है, इसका फेस इसकी तरफ है, क्योंकि एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, इस पर्सन का राइट कहाँ से होगा, ये इसका राइट होगा और यहाँ से इसका लेफ्ट होगा। और अगर इसकी बात की जाएगी, ये इसका राइट होगा। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ विशाल्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अगर विशाल की शैडो जो है वो उदय के लेफ्ट साइड पे है, मींस विशाल जो है ये वाला पर्सन है, अगर इसकी शैडो किसके लेफ्ट पे है, उदय के लेफ्ट साइड पे है, इस साइड पे है, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। आपको बोलना है ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ इसका राइट ऑप्शन है। ये फेस कर रहा है किसको, नॉर्थ वाली डायरेक्शन को। इसी तरह से हमारा तीसरा एमसीक्यू है, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स। अगर डायरेक्शंस की बात की जाए, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है साउथ। वाई जो है वो है ईस्ट ऑफ एक्स। अगर इस ओरिजिन पे हम रखेंगे, एक्स यहाँ पे है, इसके ईस्ट में यहाँ कहीं पे क्या है, वाई है। विच इज इन नॉर्थ ऑफ जेड। y इज इन ईस्ट ऑफ x, y जो है x के राइट साइड पे है, मींस ईस्ट पे है। विच इज इन नॉर्थ ऑफ z, और ये y जो है z के किस पोजीशन पे है, नॉर्थ, मींस z इसके नीचे है यहाँ कहीं पे। इफ p इज इन साउथ ऑफ z, अगर p जो है वो z के साउथ पे है, मान लो z यहाँ पे है, p साउथ पे है, मींस P जो है Z के भी नीचे है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में है, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ है। देन इन विच डायरेक्शन Y इज, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ Y इज P। आपको बोलना है Y को P के साथ अगर ज्वाइन करेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन होगा। Y को मानना है एज रेफरेंस, तब एरो देना है इसकी तरफ। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये है डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शंस में क्या दिया है, नॉर्थ, दैट मीन्स ये इसका ऑप्शन नहीं है। साउथ, ये भी नहीं है। साउथ ईस्ट, ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज, क्योंकि साउथ वेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका एक्चुअल आंसर जो है वो साउथ वेस्ट है, तो इसमें आएगा आपको नन ऑफ दीज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अगर साउथ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है, ये हमारी चार मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बनेगा, साउथ ईस्ट नॉर्थ बनेगा, मीन्स ये वाली डायरेक्शन। अब ये वाली डायरेक्शन जब नॉर्थ पे पहुंच जाएगी, हम देखेंगे मोमेंट कितना होगा इसका, इस लाइन का 45, 45 और 45। ऑलरेडी मैंने आपको कहा हुआ है हर एक कार्डिनल डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है, 45। तो एक 45 यहाँ पे है, एक 45 यहाँ पे है, एक 45 यहाँ पे है, तो 3 बार 45 ये मूव हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है मीन्स ये वाली डायरेक्शन क्या बनेगी, वेस्ट बनेगी। 45, 45, 45 मीन्स ये भी 3 मूव करेगा, एंड सो ऑन। व्हाट विल वेस्ट बिकम। आपको बोलना है वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन बनेगा। तो इसको भी हमें क्या करना है, 3 बार 45 से रोटेट करना है। 45, 45 एंड 45। तो वेस्ट जो है वो बनेगा साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे MCQ 5 की तरफ। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। कितना मूव किया है, 5 किलोमीटर मूव किया है, किस डायरेक्शन की तरफ, साउथ की तरफ। लिखा हमने ये पॉइंट। एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब साउथ वाली डायरेक्शन में जब कोई पर्सन मूव करेगा, उसका राइट कौन सा होता है, वेस्ट होता है, उसका राइट होता है वेस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, और 3 किलोमीटर इसने कवर किया वेस्ट डायरेक्शन में। ही टर्न्स लेफ्ट, उसने क्या किया, अभी वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है,
इसने लेफ्ट साइड मूव किया, लेफ्ट वापस कौन सा है, साउथ, एंड वॉक्स 5 इसने फिर से मूव किया साउथ, अब ये साउथ डायरेक्शन में है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, आपको बोलना है अब ये किस डायरेक्शन में है, अब ये किस डायरेक्शन में है, साउथ वाली डायरेक्शन में है, क्योंकि पहले साउथ मूव किया फिर वेस्ट में आ गया फिर से वापस साउथ में आ गया, तो अब ये फाइनली किस डायरेक्शन में है, साउथ वाली डायरेक्शन में है। चलते हमारे 6th MCQ की तरफ। 6th MCQ जो है, सलमान पुट हिज टाइम पीस ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सलमान के पास एक क्लॉक है जिसमें यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ये आप सबको पता है। अब उसके पास एक क्लॉक है जिसमें उसको जिस क्लॉक को, जिस टाइम पीस को उसने टेबल पे ऐसे रखा हुआ है जिसका जो आवर हैंड है 6 बजे आवर हैंड किसकी तरफ पॉइंट करेगा, 6 की तरफ, और मिनट हैंड किसकी तरफ होगा, 12 की तरफ। तो मिनट आवर हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। लेकिन एक्चुअल अगर बात की जाए, नॉर्थ कहाँ से होता है, ऊपर से। यहाँ इस हमारे क्वेश्चन में नॉर्थ किस डायरेक्शन से है, नीचे से है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर साउथ बनेगा, क्योंकि इसमें रोटेशन आया है कितना, 180 का। यहाँ से ईस्ट होता है, यहाँ से वेस्ट होता है, लेकिन इस डायग्राम में यहाँ से बनेगा ईस्ट, यहाँ से बनेगा वेस्ट, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का रोटेशन है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। 9:15 में जो आवर हैंड है वो 9 की तरफ होगा और जो मिनट हैंड है वो 3 की तरफ होगा। आपको बोलना है इसमें मिनट हैंड जो है 9:15 पे किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये कौन सा डायरेक्शन है। नॉर्मली तो ये ईस्ट डायरेक्शन था, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का टर्न आया हुआ है, तो इसलिए ये डायरेक्शन होगा वेस्ट वाला डायरेक्शन। तो मिनट हैंड जो है 9:15 पे वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा, मींस ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 7 की तरफ। 7th MCQ जो है, रवि स्टार्ट्स हिज जर्नी बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। रवि ने एक जर्नी स्टार्ट किया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, 2n हमने लिखा। देन ही टेक्स राइट टर्न। अब नॉर्थ के राइट में क्या होता है, राइट टर्न मीन्स नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोशन है। एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, और ईस्ट की तरफ ये चला 1 किलोमीटर। अगेन टेक्स राइट टर्न, अब ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये चला साउथ में। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, आपको बोलना है ये कौन सी डायरेक्शन को अब फेस कर रहा है। तो नॉर्मली ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, जो लास्ट वाली डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स साउथ वाली डायरेक्शन को ये फेस कर रहा है। नेक्स्ट MCQ 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये। अ चाइल्ड इज इन सर्च ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो है अपने फादर की सर्च में है। ही मूव्स 90 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 90 मीटर्स ईस्ट की तरफ इसने मूव किया। देन टर्न्स राइट, अब ईस्ट का राइट कौन सा होता है, साउथ, इसको आप याद रखोगे। एंड मूव्स 20 मीटर्स, 20 मीटर्स गया ये साउथ डायरेक्शन की तरफ। एंड अगेन टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट पे मूव, साउथ के राइट में कौन सा है, वेस्ट। एंड वेंट टू हिज अंकल्स हाउस विच इज़ 30 मीटर्स अवे। तो अब ये वेस्ट में चला कितना, 30 मीटर्स ये चला वेस्ट में। हिज फादर वॉज नॉट देयर, अब उसने क्या देखा, वहाँ उसका फादर नहीं है। फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है, टर्न का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अब ये वेस्ट डायरेक्शन में था, अब खुद ही क्वेश्चन में बोला गया है ये नॉर्थ में है, दैट मीन्स ने राइट टर्न लिया है। कितना चला है, 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स चला है नॉर्थ की तरफ। एंड देयर ही मेट हिज फादर इन अ लेन, वहाँ ये अपने फादर से मिला। हाउ फार फ्रॉम हिज इनिशियल प्लेस डिड ही मीट हिज फादर, आपको बोलना है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ से इसने शुरू किया था और जहाँ फाइनली ये अपने फादर से मिला,
इसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अपोजिट डायरेक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और लाइक डायरेक्शंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 90 डिग्री ईस्ट, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो 90 में से ईस्ट जो है उसका अपोजिट वेस्ट है, 30 माइनस करना है क्योंकि अपोजिट है ये, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है। 90 माइनस 30 तो वैल्यू क्या आया, 60। 60 आया। बड़ा कौन सा है, ईस्ट है, तो 60 ईस्ट। 20 साउथ और 100 नॉर्थ। बड़ा कौन सा है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन रहेगी। 100 माइनस 20 ये आएगा 80। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 60 ईस्ट और दूसरा क्या आया हमें, पहला हमें आया 60 ईस्ट, दूसरा हमें आया 80 नॉर्थ। लेकिन अब डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन अब इन दोनों का मिक्सचर होगा। फाइनल डायरेक्शन इसका, फाइनल डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सा होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का अगर आपसे पूछा जाएगा वो ये है, नॉर्थ ईस्ट। अब फाइनली वैल्यू कौन सा है, कितना डिस्टेंस ये मूव किया है, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे, हमें निकालना है रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 80 का भी स्क्वायर। 60 स्क्वायर 3600, 80 स्क्वायर 6400। स्क्वायर निकालेंगे दोनों का, यह आएगा रूट ऑफ 3600 प्लस 6400। दोनों को ऐड करेंगे, यह आएगा 0 0 0 एंड 10। दिस इज 10,000। 10,000 किसका रूट होता है, 100 का रूट। तो ये कहाँ पे इसको मिला है, इनिशियल पॉइंट से अगर इसने स्टार्ट किया, ये इसको 100 मीटर्स दूर मिला है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9। अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम होम टुवर्ड्स साउथ। एक पर्सन ने स्टार्ट किया साउथ की तरफ मूव करना, साउथ डायरेक्शन में इसका फेस है। विच आर द फॉलोइंग विल लीड हिम टू वेस्ट। अब आपको बोलना है, अगर ये अभी क्या है, अगर ये साउथ डायरेक्शन में, मीन्स नीचे वाली डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन जो है, अगर ये अभी साउथ वाली डायरेक्शन में है, मीन्स अगर डायरेक्शंस की बात की जाए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, अभी ये इस डायरेक्शन में है। हमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन, चार में से कौन सा ऑप्शन इसको ले जाएगा किस डायरेक्शन में, ईस्ट वाली, वेस्ट वाली डायरेक्शन में। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है राइट टर्न, मीन्स राइट टर्न मीन्स 90 डिग्री शिफ्ट। अब ये साउथ में है तो राइट में क्या होगा, वेस्ट पहुंच जाएगा। एक और राइट टर्न नॉर्थ पहुंच जाएगा, एक और राइट टर्न ईस्ट पहुंच जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड चेक करेंगे, लेफ्ट टर्न, साउथ से अगर लेफ्ट टर्न देंगे ईस्ट पहुंचेगा, एक और लेफ्ट टर्न देंगे नॉर्थ पहुंचेगा, एक और लेफ्ट टर्न देंगे वेस्ट पहुंच जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो आगे वाले ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो, उन पे भी आप चेक कर सकते हो सकता है उनमें भी कहीं पे ऑप्शंस की डबलिंग भी हो जाती है किसी क्वेश्चन में, तो आप इसको चेक करोगे आगे। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन आया था वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ, अगर वेस्ट को हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से रिप्लेस करेंगे, देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ये हमारी डायरेक्शंस है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम क्या करेंगे, वेस्ट को रिप्लेस करेंगे नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर हम रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स हमें मूव कितना करना है, हमें मूव करना है 45 और 90। 45 ये वाला एंगल और दो मेन डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो टोटल में एंगल कितना है, 135। हमें बोला गया है साउथ किस से रिप्लेस होगा, साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो साउथ को भी हमें एक तो 90 वाला शिफ्ट देना है और 45 शिफ्ट देना है, तो वो आएगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वाला, इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय,
नॉर्थ ईस्ट। अगर वेस्ट को, एक और बार इसको चेक करेंगे, अगर वेस्ट को रिप्लेस किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय विच आर द फॉलोइंग डायरेक्शंस। तो नॉर्थ जो है वेस्ट को रिप्लेस करना है किससे, नॉर्थ ईस्ट से, मीन्स इसको यहाँ, इस पूरी लाइन को यहाँ मूव करना है। तो आपको बोलना है कितना मूवमेंट आया है, 135 डिग्रीज का। तो आपको बोलना है साउथ जो है, साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। तो साउथ को अगर हम 135 से मूव करेंगे आएगा 90 प्लस 45, तो वो हो जाएगा रिप्लेस नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट इसका राइट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं आया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ 11 की तरफ। नेक्स्ट MCQ जो है, श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस एंड वॉक्स 150 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। श्वेता जो है ऑफिस से इसने स्टार्ट किया और ऑफिस की तरफ इसको जाना है, घर से स्टार्ट किया ऑफिस की तरफ जाना है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 150 मीटर्स ट्रैवल किया, लेकिन किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। देन शी टर्न्स राइट। अब साउथ के राइट में ऑलरेडी आपको पता है वेस्ट है, मीन्स अब ये वेस्ट वाली डायरेक्शन में है, वॉक्स 80, तो 80 मीटर्स इसने वॉक किया है वेस्ट डायरेक्शन में। एंड देन शी टर्न्स लेफ्ट, और लेफ्ट मीन्स वापस साउथ वाली डायरेक्शन में आ गई, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60 मीटर्स ट्रैवल किया। शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट, फिर से इसने लेफ्ट टर्न लिया है, एंड साउथ का जो लेफ्ट टर्न है वो आता है ईस्ट। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 280 मीटर्स। अब ये किस डायरेक्शन में है, अब ये है ईस्ट वाली डायरेक्शन में। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड द हाउस। यहाँ पे बैंक नहीं है, यहाँ पे होम है। आपको बोलना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ हमें डायरेक्शन नहीं निकालना है, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, अपोजिट डायरेक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे है साउथ में 2 डायरेक्शंस है, साउथ में आपको 2 वैल्यूज़ है, डायरेक्शंस नहीं वैल्यूज़ 2 है, 150 और 60, दोनों को ऐड करेंगे हम, ये आएगा 210 इन साउथ डायरेक्शन। और ईस्ट और वेस्ट 2 वैल्यूज़ है, अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बड़े का डायरेक्शन रहेगा, तो ये आएगा 200 ईस्ट। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू है 200 और 210। तो फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 210 का भी स्क्वायर। 200 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे क्या आएगा, वो आएगा 4000 प्लस अगर 210 का स्क्वायर निकालेंगे वो आएगा 4100। पूरे का वैल्यू निकालेंगे, ओवरऑल अगर इसका वैल्यू हम चेक करेंगे, यहाँ पे 40,000 आएगा, तो ये आएगा 8,2100 ओवरऑल वैल्यू रूट के अंदर 82100। तो इसका आप निकालोगे रूट, वो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो रूट आपको निकालना आता है, तो इसको फैक्टराइज करना है डायरेक्टली। चलते हैं हमारे MCQ 12 की तरफ। गौरव एग्जिट्स फ्रॉम बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। गौरव के पास जो मकान है उसका फेस किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये अपने मकान के अपोजिट बैक साइड से निकला, डैट मीन्स इसकी मोशन क्या है, साउथ की तरफ गया है ये। एंड वॉक्स 25 स्ट्रेट, 25 मीटर से चला है, डैट मीन्स 25 साउथ की तरफ चला है ये। ही देन टेक्स लेफ्ट टर्न, अब साउथ के लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट, एंड वॉक्स 36 चला है ईस्ट की तरफ। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 47, अब ईस्ट के लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है, कितना चला है, 47 चला है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ही देन अगेन लेफ्ट एंड वॉक्स 36, फिर से लेफ्ट, तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है, तो कितना चला है, 36 वेस्ट की तरफ है। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज हाउस नाउ। अच्छा, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इक्वल है, और अपोजिट डायरेक्शन है 36 माइनस 36। अब फाइनल जो वैल्यू है 47 नॉर्थ एंड 25 साउथ।
तो ये हमारे दो वैल्यूज़ यहाँ पे बचते हैं। दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। 45 माइनस 25, 47 माइनस 25, 47 में से 25 को करेंगे माइनस। 47 नॉर्थ था और 25 साउथ था, इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस है। 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2, तो 22 मीटर्स। और बड़े का जो बड़ा नंबर जो है उसी की डायरेक्शन रखनी है, दैट मीन्स नॉर्थ। दैट मीन्स 22 मीटर्स नॉर्थ इसका राइट ऑप्शन है। तो ये था MCQ नंबर 12। चलते हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ जो कि है 13। वन मॉर्निंग, एक सुबह। अब सुबह आपको पता है शैडो जो है ईस्ट वेस्ट की तरफ होगा। इमरान एंड आर्यन सिट फेस टू फेस। इफ़ द शैडो ऑफ आर्यन, आर्यन की जो शैडो है वो जा रही है लेफ्ट ऑफ इमरान, then in which direction आर्यन इज फेसिंग। आपको बोलना है अगर आर्यन की शैडो जो है वो जा रही है इमरान के लेफ्ट साइड से, आपको बोलना आर्यन का फेस कहाँ से होगा। आर्यन का फेस जो है वो साउथ से होगा। आप इसको डायरेक्टली डायरेक्शन से चेक कर सकते हो क्योंकि ऐसा ही ये क्वेश्चन पीछे हमने किया हुआ है। MCQ नंबर 14। अनूप ट्रैवल्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। अनूप जो है ये अपने ऑफिस से चल रहा है और 5 किलोमीटर चला है वेस्ट डायरेक्शन में। देन ट्रैवल्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद 4 किलोमीटर चला है नॉर्थ डायरेक्शन में, फॉलोड बाय 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। 5 किलोमीटर और चला है वेस्ट की तरफ। एंड फाइनली 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। 6 किलोमीटर चला है नॉर्थ की तरफ। व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम। आपको बोलना है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो अपोजिट डायरेक्शन जो है वो ऐड हो जाएंगी, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और लाइक डायरेक्शन जो है वो ऐड हो जाएंगी। 5 वेस्ट 5 वेस्ट कितना हो गया 10 वेस्ट, 4 नॉर्थ 6 नॉर्थ, यह आ गया 10 नॉर्थ। वेस्ट और नॉर्थ दो डायरेक्शंस है तो नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन है। क्योंकि डायरेक्शन के बारे में यहाँ नहीं पूछा है तो हमें सिर्फ निकालना है इनका स्क्वायर रूट, इनके स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट। यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो आएगा 100 100। एक बार फिर से इसको चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में आपको राइट ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक बार फिर से इसको चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। अनूप ट्रैवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में। देन ट्रैवल्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, फॉलोड बाय 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 5 किलोमीटर हम ले जाएंगे यहाँ पे वेस्ट में एंड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ और 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पे दो डायरेक्शंस आ रही है तो राइट ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट ऑप्शंस को चेक करने के लिए, तो हमारा ये वाला वैल्यू बनेगा ईस्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 10 नॉर्थ। तो आप यहाँ पे वेस्ट की जगह क्या लिखोगे ईस्ट लिखोगे यहाँ पे। तो फाइनली एक ही डायरेक्शन बचा, 4 + 6 = 10 और वो कौन सी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वाली डायरेक्शन। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा 10। अगर हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हमने यहाँ पे वेस्ट ही रखा तब वैल्यू इन ऑप्शंस में से नहीं आ रहा है, वो भी सही आंसर है लेकिन तब ऑप्शंस में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन फिर चेंज करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वर्ड ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज किया, मिसप्रिंट हो गया था ये। चलते हमारे 15th MCQ की तरफ जो कि है अजय एंड काजोल आर डूइंग योगा इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में आपको पता है शैडो इज टूवर्ड्स, सन इज टूवर्ड्स ईस्ट, शैडो इज टूवर्ड्स वेस्ट। काजोल आर फेसिंग ईच अदर। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, वही क्वेश्चन फिर से है। काजोल शैडो फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ द अजय। काजोल की जो शैडो है वो अजय के लेफ्ट साइड से जा रही है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे डायरेक्शंस को बनाओगे। व्हाट डायरेक्शन अजय इज फेसिंग, आपको बोलना है अजय की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है। अजय की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि शैडो इस साइड है,
अजय की डायरेक्शन होनी चाहिए इस साइड, क्योंकि अगर वो लेफ़्ट साइड से उसकी शेडो आ रही है, अजय के लेफ़्ट साइड से, तो उसमें अजय की जो डायरेक्शन रहने वाली है डैट विल बी नॉर्थ, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये फेस टू फेस है। MCQ नंबर 16, मोदी वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ 15 मीटर। मोदी जो है नॉर्थ की तरफ चल रहा है, कितना डिस्टेंस, 15 मीटर नॉर्थ, एंड फ्रॉम देयर ही गोज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फॉर 10 मीटर। अच्छा, नॉर्थ से इसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, मीन्स वेस्ट की तरफ, कितना चला, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स वेस्ट, एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, वेस्ट पे फिर से लेफ्ट टर्न लिया, मीन्स साउथ की तरफ है, और चला कितना, 10 मीटर और टुवर्ड्स साउथ। ही इज़ इन विच डायरेक्शन, आपको बोलना फाइनली वो किस डायरेक्शन में है। फाइनली अगर देखा जाए, सबसे पहले नॉर्थ और साउथ इनको कैंसिल करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन है, 15 माइनस 10 वो आएगा 5, और बड़ा कौन सा है, नॉर्थ, और 10 वेस्ट, तो फाइनल जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट मीन्स पहला ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट इसका फाइनल डायरेक्शन होगा। MCQ नंबर 17, रघुवीर स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। रघुवीर जो है इसने साउथ की तरफ जाना शुरू किया, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स, तो साउथ की डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर्स। ही टर्न राइट, अब राइट वाला मूव लिया है, राइट साइड मूव किया है, मीन्स टुवर्ड्स वेस्ट, एंड वॉक 20, तो वेस्ट के साइड से कितना चला है, 20 चला है वेस्ट साइड से। ही देन टर्न्ड राइट हैंड साइड, अब वेस्ट के राइट साइड में नॉर्थ है, एंड वॉक 10 चला है नॉर्थ में। ही अगेन टर्न्ड राइट हैंड साइड एंड वॉक 25, अब नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट, कितना चला है ये, 25 चला है ईस्ट वाली डायरेक्शन में। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, सबसे पहले डायरेक्शंस देखेंगे, 10 साउथ 10 नॉर्थ कैंसिल, 20 वेस्ट 25 ईस्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस है। 25 माइनस 20 दैट इज 5, और बड़ा वाला जो नंबर है वो ईस्ट है, तो फाइनल इसकी डायरेक्शन जो है ईस्ट की तरफ है, और कितना, 5 वैल्यू, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। MCQ नंबर 18, सिमरिति वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ 15 मीटर्स, 15 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, पहला वैल्यू, एंड फ्रॉम देयर शी गोज राइट साइड 10 मीटर्स, नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट, 10 मीटर्स चली है ये ईस्ट में, एंड अगेन टर्न्स राइट, अब ईस्ट के राइट में साउथ है फॉर 5, तो साउथ में ये कितना चली है, 5 मीटर्स चली है। शी इज़ इन विच डायरेक्शन, हमें बोलना फाइनली ये किस डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी है, नॉर्थ और साउथ, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 5 दैट इज़ 10, बड़ा वाला नंबर नॉर्थ वाला डायरेक्शन है तो नॉर्थ आएगा, और 10 ईस्ट आएगा, तो फाइनल जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। MCQ नंबर 19, अनवर स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ऑन अ रोड। अनवर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन में जा रहा है, एंड स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग 4 मीटर्स, और 4 मीटर के बाद वो स्टॉप किया उसने। ही देन टर्न्ड राइट, अगर वो राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारी ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच में भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में। अब अनवर ने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया है, और कितना चला है, 4 मीटर्स, यहाँ चला है 4 मीटर्स, और उसके बाद क्या किया है, ही टर्न टू राइट। अब इसका राइट कहाँ से है, इसका राइट जो है वो इस वाली डायरेक्शन में है, कितना चला है, राइट हैंड साइड एंड वॉकड 3, और 3 मीटर्स वो चला है। हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे सिंपली ट्रायंगल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसा वाला एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, ये 3 है, ये 4 है,
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 5 के बराबर, तो 5 इसका राइट ऑप्शन है। चलते हमारे आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ। रासिक वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। रासिक जो है 20 मीटर्स चला है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30। अब नॉर्थ का राइट ऑलरेडी आपको पता है ईस्ट है, 30 मीटर्स चला है ईस्ट में। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35। ईस्ट का राइट कौन सा है, साउथ, 35 साउथ डायरेक्शन में। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड 15। साउथ का लेफ्ट वापस क्या है, ईस्ट, तो 15 मीटर्स चला है फिर से ईस्ट में। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15। फिर से लेफ्ट मीन्स नॉर्थ, कितना 15। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें बोलना है फाइनली इसका वैल्यू क्या है डिस्टेंस का और किस डायरेक्शन में फाइनली है। अगर सबसे पहले बात की जाए नॉर्थ वाली डायरेक्शंस दो है, 20 और 15। 20 और 15 कितना होता है, 35। 35 साउथ भी है, तो ये तीनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो फाइनली क्या बचेगा वैल्यू, 30 ईस्ट 15 ईस्ट, दोनों को ऐड करेंगे। 30 ईस्ट 15 ईस्ट कितना होता है, वो होता है 45 ईस्ट। ये इसका फाइनल वैल्यू 45 मीटर्स चलेगा ये इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा पहला वीडियो था जो सुपरवाइज़र पोस्ट है उसके लिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक और टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, ऐसी ही प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको साथ में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। और हर किसी लेक्चर का जो PDF रहेगा वो टेलीग्राम चैनल इस नाम से है, अंजुम सर क्लासेस, तो अवेलेबल रहेगा। ये सारा कोर्स जो है फ्री आपको मिलेगा यूट्यूब पे, और इस चैनल को आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू। और जिसको भी जो कोई क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके लिखे, हम उसको अपना ईमेल लिख सकता है वो, हम उसको वापस रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।